असम के हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने पूरे राज्य में बीफ पर बैन लगाया है और अब राज्य में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर पब्लिक प्लेस पर बीफ नहीं परोसा जाएगा। हालांकि इसे लेकर कुछ असमंजस भी है और ये बैन सार्वजनिक जगहों पर है, समारोहों में बीफ पर बैन है, लेकिन घर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। असम में बीफ का सेवन मुख्य रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करता है और ये राज्य की विविध जो कई समुदाय हैं वो भी इसका सेवन करती है, जिसमें कुछ बीफ का सेवन करते हैं जबकि अन्य जो है इसे परहेज करते हैं। हम ये निर्णय किया हो कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। बीफ शब्द का मतलब होता है गाय, बछड़े, बैल और भैंस का मांस, लेकिन इस शब्द को देखें तो गाय और बछड़े के मांस के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी पार्टी है जेडीयू और उनके केसी त्यागी नेता हैं। उन्होंने इस पर बयान दिया और कहा कि खाने पीने की आजादी सबको है, होटल या सार्वजनिक प्लेस पर बीफ बैन करना इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, इससे समाज में तनाव ज्यादा होगा। कांग्रेस ने इस पर सवाल पूछा और कहा कि गोवा में कब बैन लगाएंगे बीफ पर। कांग्रेस नेता हैं राशिद आलवी, उन्होंने कहा कि गो हत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन असम के सीएम को यह अब क्यों याद आया है? क्या बीजेपी गोवा, पूर्वोत्तर समेत उन सभी राज्यों में गो हत्या पर पाबंदी लगाएगी जहां उनके सरकार है? इधर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राज्य में बीफ बैन पर यह कहा कि झारखंड में बीजेपी को अपमानजनक हार का नेतृत्व करने के बाद असम के मुख्यमंत्री अपनी विफलता के छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और झारखंड के समुदाय और जो जनता है उसकी तरफ से भी देखें तो अगले चुनाव होने हैं और बीजेपी झारखंड हार गई है, भ्रष्टाचार, कुशासन और अवैध संपत्ति की सजा भी दे रही है। उधर AIUDF के विधायक हैं, महासचिव है इसके डॉक्टर हाफिज। अब इन्होंने कहा है कि कैबिनेट को यह तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे या क्या नहीं। बीजेपी गोवा में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, वो पूर्वोत्तर राज्यों में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, फिर असम में क्यों? हम इस फैसले पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ सवाल है जिसका समझना जरूरी है आपके लिए भी कि असम में बीफ का सेवन करने वाले समुदाय कौन से हैं। सबसे पहला सवाल ऐसे समझते हैं, असम में मुसलमान बीफ का सेवन करते हैं जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक हिस्सा भी। ईसाई समुदाय भी इसका सेवन करते हैं और खासकर उत्तर पूर्व के आदिवासी समूह जैसे कि नागा, मिज्जो और खासी, असम के कई आदिवासी समूह जैसे कि बोडो, डिमांसा और कार्बी पारंपरिक रूप से बीफ खाते हैं और उनकी खान पान संस्कृति में हमेशा से रहा है। सवाल दूसरा यह भी है कि क्या असम के आदिवासियों में बीफ त्योहारों और सामाजिक आयोजन का हिस्सा है? तो इसका जवाब है कि हाँ, असम के आदिवासी समुदायों में बीफ पारंपरिक त्योहारों और सामाजिक आयोजनों का हिस्सा भी है। मुसलमानों में ईद और अन्य धार्मिक अवसरों पर बीफ का उपयोग सामान्य है। उत्तर पूर्वी राज्यों में खाद्य संस्कृति मांसाहारी भोजन पर भी आधारित है ये, जिसमें बीफ को भी शामिल किया गया है। तीसरा सवाल यह है कि असम में गाय के वध को मतलब गौ हत्या को लेकर 3 साल पहले भी एक कानून लाया गया था, तो ये कौन सा कानून है? असम में 2021 में कानून लाए गए थे जिसमें असम पशु संरक्षण अधिनियम के तहत गायों के वध पर प्रतिबंध था। बैल और सांड को भी नहीं मारा जा सकता था जब से 14 साल की उम्र में हो या फिर इसके योग्य न हो जाए, तब तक बीफ बिक्री या फिर गौमांस की हत्या पर बैन लगाया गया था और ये सभी समुदाय के लिए लागू था। लेकिन सवाल दूसरा है कि असम में बीफ सेवन का आंकड़ा क्या कहता है? तो असम में बीफ सेवन करने वालों की संख्या का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि मुस्लिम 31%, ईसाई 3.7%, आदिवासी समूह का बहुत बड़ा हिस्सा इसका इस्तेमाल करता है।
एक अनुमान यह भी कहता है कि असम में लगभग 35 से 40% जनसंख्या बीफ खाती है। गो हत्या पर कहां-कहां बैन लगा हुआ है ये भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ में गो हत्या पर रोक लागू है। गो हत्या कानून का उल्लंघन करने पर सबसे कड़ी सजा का प्रावधान भी है और इन्हीं राज्यों में किया गया है। इसमें से हरियाणा में सबसे अधिक 1 लाख रुपए के जुर्माने हैं, 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा महाराष्ट्र में गो हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना है और 5 साल की जेल की सजा है। छत्तीसगढ़ के अलावा गो हत्या पर प्रतिबंध वाले इन राज्यों में भैंस के काटने पर भी रोक है। इसके अलावा देखें तो झारखंड हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, गोवा हो, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गो हत्या पर आंशिक प्रतिबंध लागू है, कहीं है भी और कहीं नहीं भी। दूसरा सवाल यह भी है कि भारत के किन और राज्यों में बीफ पर प्रतिबंध नहीं लगे हैं। उन राज्यों में केरल में गो मांस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी बिना किसी प्रतिबंध के गो मांस के सेवन का अनुमति है। गोवा में अनुमति है। उत्तरी और मध्य भारत के राज्यों में इसके सेवन पर सख्त प्रतिबंध है। जब अलग अलग राज्यों में बीफ पर बैन की कवायद हुई तब भी जब इस पर हुई है तब हंगामा भी हुआ है। साल 2015 में महाराष्ट्र और हरियाणा में गो मांस पर बैन के जब घोषणा की गई थी तो खूब प्रदर्शन हुए थे, विरोध हुए थे। यूपी में भी बीजेपी के सरकार बनने के बाद जो घर है और दुकान है उस पर भी इसकी चर्चा थी कि आप नहीं काट सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही देखा जाए तो साल 2015 में महाराष्ट्र में भी गो हत्या पर एक कानून बना और इस कानून के लागू होने के कुछ ही हफ्ते बाद हरियाणा में भी गो हत्या के खिलाफ कानून पास किया गया था। कानून बनने के बाद भी और जब भी कानून बनाया गया या इसकी चर्चा हुई तब विपक्ष ने और उस राज्य के जिस राज्य के लिए ये कानून बना उसमें पक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों के बीच में लड़ाई, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिली है। इस बीच में असम में बीफ बैन को लेकर उसमें भी दुविधा में डालने वाले बीफ बैन है कि आप बाहर पब्लिक प्लेस पे नहीं खा सकते, लेकिन जो समुदाय इसका इस्तेमाल करते हैं वो घर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दुविधा की वजह से जो महागठबंधन है, इधर देखें तो एनडीए के जो गठबंधन के साथी हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से केसी त्यागी सबसे बड़ा सवाल दाग दिए हैं कि खाने पीने के चीजों को लेकर बैन करना ये ठीक नहीं। इससे ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीफ बैन को लेकर असम में जो विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं हाल के सालों में, उसको लेकर सहयोगी दल ही आपस में मनमुटाव की स्थिति में खड़े हो गए। देखना यह होगा कि इसका कितना असर पड़ता है राजनीतिक दलों पर और विवाद कहां तक पहुंचता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।